किसी ने जरूर कहा है कि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो और दिल में लगन हो, सक्सेस ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस। ओके, तो अल्टीमेटली ये सच है, आपको अपने कॉन्शियस को जगाना है, अपने आप को जगाना है। सक्सेस तो आपका इंतजार कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई टू योरसेल्फ। सबसे बड़ी चैलेंज है आपको अपने आप को पहचानना है, अपने आप से कहना है सी कैन ड्राई, माउंटेन कैन फ्लाई, अदर कैन फॉरगेट, कैन नॉट डाई। मीन्स you are eligible, you are perfect, you are suitable for those vacant seats which are related to different engineering and medical colleges. Okay, आपका इंतजार कर रही है आपकी सीट, आपको उसमें पहुंचना है। बस कुछ पॉइंट हैं, उनको ध्यान में रखना है। मैं डिस्कस करता हूं कि प्रिपरेशन, कोई कह रहा है यार बिजी in preparation of board academic examination, some are busy in preparation for JEE and NEET. But what is the preparation? अब भी बहुत समय है इस पैरेंट, no doubt. Why? For JEE and NEET 6 to 7 months are, this is the enough time. But there is big challenge for those students which related to 12th appearing batch, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन, एकेडमिक एग्जामिनेशन नियर अबाउट है, तो उनको बहुत कंसंट्रेट करना है अपने आप को, बिल्कुल। क्योंकि देखिए कभी कभी यदि आप ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, ओवर मोटिवेशन में पहुंच जाते हैं, तो ये मेंटल इलनेस में कहूंगा। और यदि ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। अल्टीमेटली इन सब से अपने आप को अवॉइड करना है। टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम सच टाइप सिचुएशंस, लेट अस डिस्कस हाउ वी कंडक्ट प्रिपरेशन। दैट्स व्हाई इट इज गिवन केमिस्ट्री ऑफ सक्सेस, पर्टिकुलरली फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द प्रिपरेशन। फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज preparation, a particular word. What is preparation? आखिर प्रिपरेशन क्या है? ये वर्ड कहना तो बहुत इजी है। मैं प्रिपरेशन बोर्ड की कर रहा हूं कि स्कोर above 95%. We are taking preparation of JEE Mains and Advance to secure confirmed seat in reputed institutions. And some are saying, no doubt, those students belong to NEET. We are taking so deep preparation to qualify NEET UG. But what is the real sense of preparation? Preparation है क्या भाई? Actually देखिए, preparation में ये जो आपका क्वेश्चन मार्क्स लगा है, what is preparation? Preparation आखिर है क्या? डबल क्वेश्चन मार्क्स कर देते हैं, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड thoroughly about the preparation, you must be ready to understand 7P concept. See here. Concept of 7P. 7P concept आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा। Kindly focus to yourself here. 7P means बहुत ही कम मिनट, only for few minutes. I have need your few minutes to understand the theme of preparation, which will provide so huge amount of kinetic energy to give continuous speed in learning as well as success rate. Okay, तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ 5P, क्या मतलब हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ 5P का? देखिए, नो डाउट आपको फोकस करना फर्स्ट P,
purpose. Second P, principle. Third P, planning. Next P, practice. You are understanding? Purpose plus principle plus planning plus practice. Continue. Plus patience. Plus preservation. Which is implies to preparation, and which is both implies to success. This is very effective concept to improve yourself within a short interval of time. Either you related to NEET or you related to JEE or related to your academic means board examination. Dear students, आप पहले यहां पर देख रहे हैं, एक वर्ड मैंने लिखा है, इतने को मिला करके पर्पस, प्रिंसिपल, प्लानिंग, प्रैक्टिस, पेशेंस, preservation, which is implies to preparation, and this is the both implies to success. Then what do you mean by, see here, what do you mean by first purpose? Dear student, टाइम नो डाउट आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन का टाइम बहुत ही स्पेंड कर चुके हैं, और जो बचा है उसको किस तरह से यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले आप एक जो आपके सामने टारगेट है, उस टारगेट को लेकर के चलेंगे। हमें एक डिसाइड करना है हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पज क्या है। सपोज आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सिक्योर करना चाहते हैं 95%, 98%, 99.6% एनी हाउ और 100%. You want to secure a good rank in JEE Mains as well as Advanced. If you are really determined to secure good rank in NEET, तो इसके लिए एक आपको प्लान आउट तैयार करना होता है, पर्पस बनाना है, आपका एक उद्देश्य है कि ये हमें करना है और इतने टाइम में करना है। पहले तो डिटरमाइंड हो गया कि ये मुझे सक्सेस तो मिलना ही है, और इसके लिए मैंने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था कि हमें अपने डिसिप्लिन शेड्यूल को फॉलो करना है। लेकिन उसके लिए शेड्यूल तो तब बनाएंगे ना जब आप फिक्स कर लें, तो आपका पर्पज है कि हमें क्या स्कोर करना है, कौन सा रैंक गेन करना है, किस सब्जेक्ट में कैसा क्या तैयार करना है। तो इसके लिए मैंने पहले प्लान आउट कर लिया कि हमें 97% से बोर्ड में स्कोर करना है, बिकॉज डियर स्टूडेंट यू आर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स। ओके, ड्रॉपर को हटाइए, मैं 12th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए आज बोल रहा हूं स्पेशली, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब है। तो पहले फिक्स कर लीजिए कि आपका गोल क्या है। प्रेजेंट टाइम 24 आवर्स आपके माइंड में एक जो विचार चलता है, जो आप सोचते रहते हैं, जो आप थॉट्स आते रहते हैं, वो आपके गोल पर यानी पर्पज पर डिसाइड कर लिया आपने पर्पज, क्या हमें ये करना है। और जब पर्पज डिसाइड कर लें तो बहुत डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, और 2 दिन तक उसका बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं, और नेक्स्ट डे किसी ने कुछ कहा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में जो आपने डिसाइड किया है उसको डिटरमाइन करके उस टॉपिक, उस पर्पज को, उस उद्देश्य को, उस गोल को अपने आप के एक प्रिंसिपल में, एक कंसेप्चुअली
एक हैबिट में लाना है, उसको एडजस्ट कर लेना है। एक आपका सिद्धांत बन जाए, उसके सामने कुछ नहीं दिखता है कि ये मेरा गोल है, ये मेरा पर्पज है और इसके लिए मैं डिटरमाइंड हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है, मेरा वसूल है, ये मेरा सिद्धांत है। और जब इसको दोनों को लेकर के चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, केवल आप प्लान ही ना करते रहे, केवल एक डिटरमाइंड ना हो जाए, एक अपना सिद्धांत ही नहीं डेवलप करें। एक गोल है, एक सिद्धांत है, लेकिन इसके लिए प्लान आउट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है, उस लिमिटेड टाइम में हमारे जो जो सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें हमें ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्सन फील होता है। कुछ सब्जेक्ट है थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं तो मूव कर जाते हैं। वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें मोस्ट इजीली हम कमांडिंग कर लेते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं हुई। यानी अभी तक की प्रिपरेशन के आधार पर इसको एनालाइज करते हैं, फिर जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आते हैं तो सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देते हैं। उन चैप्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और चैप्टर्स को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनमें चैप्टर्स में आप क्या है, जो टॉपिक कौन कौन से हैं, स्पेशली आपको मालूम रहता है कि किसी चैप्टर में 5 to 6 टॉपिक हैं। 5 to 6 टॉपिक से या 5 to 6 कैटेगरीज ज्यादा नहीं होती। किसी भी चैप्टर में लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए, उसमें कैटेगरीज 5 to 6 होंगी मैक्सिमम, और एक कैटेगरीज में नो डाउट टॉपिक तो बहुत हो सकते हैं ना, कैटेगरी एक होगी, कई टॉपिक होंगे, तो उसमें देखिए किस कैटेगरी में वो कौन से टॉपिक है जो आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। डेफिनेटली आप कंटिन्यूअस वर्क करते हैं तो आपको ये बिल्कुल नोन रहता है, कंफर्म रहता है, स्पेशली आपको ये बात बहुत अच्छी तरह टीचर नहीं जान सकते, आपके पेरेंट्स नहीं जान सकते, लेकिन आपको मालूम है कि किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करते हैं तो अक्सर मिसिंग हो जाती है ना। तो इसका एनालिसिस सब्जेक्टिव करेंगे। अब अंडर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपको ये भी प्लान करना है आपकी स्टडी आवर्स, किस सब्जेक्ट को पर डे कितने आवर्स देना है, कब फिजिक्स को देना है, कब मैथमेटिक्स को देना है, कब केमिस्ट्री को देना है, और हमारा इसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हायर स्कोर से हम सिलेक्शन रूपी संकट को इजिली पार कर सकते हैं, उसको कमजोर नहीं होने देना है। क्योंकि अदर्स यदि एग्रीगेट मार्क्स लाते हैं और उसमें जबरदस्त स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन तो आपका तय है ना। स्पेशली चाहे वो हमारे पराक्रम बैच स्टूडेंट हो या प्रोत्साहन बैच को, जिनको मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको ये भी देखना है सब्जेक्ट में स्टडी आवर्स, स्टडी आवर के साथ साथ स्टडी के जो सब्जेक्ट के लिए डिसाइडेड टाइम उनके लिए, अदर एक्टिविटी के लिए टाइम है, और ये फिक्स होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। और इसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा कि किन किन बुक्स का हम सपोर्ट ले रहे हैं, वो कौन सी बुक्स हैं जो अभी तक हमने मैटर तैयार किया है, जो हमने नोट्स बना रखे हैं। कुछ नोट्स तो इजीली आप ग्रिप कर रहे हैं तो एक बार देख लेते तो उनकी लैंग्वेज मूव करती चली जाती है, और यदि बार बार अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, कभी इस टॉपिक में, कभी उस बुक में, अदर बुक में, तो डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बुक से हम मैटर का सिलेक्शन करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बुक से डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम होता है ना। तो इस नोट्स जो हमने बना रखा है और सिलेक्टेड बुक्स जो हमारे सिलेक्टिव बुक्स हैं उनको भी आप प्लान करके ही रखेंगे। फिर किस सब्जेक्ट में, जैसे हमारे स्टूडेंट दो कैटेगरी के 12th पेजिंग है, कुछ डमी स्टूडेंट है, कुछ रेगुलर। और मैं एक चीज बता दूं, आप किसी भी लास्ट 3, 4, 5 ईयर से देख लीजिए, जो हायर रैंकर्स हैं चाहे नीट में या जेई में, इधर मेंस में और एडवांस में, स्कोर और रैंक जो बहुत अच्छी कैटेगरी से अपने आप को जंप अप करते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डमी स्टूडेंट नहीं कर पाते, वो उनके कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं डमी बन गया, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम उनका किल होता है। स्कूल में पहुंचते हैं, जब अदर्स को देखते हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस अच्छा रखते हैं, और आपसे जब लोअर कैटेगरी होते हैं तो उनके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने में आप सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं।
तो ये कंपटीशन नहीं मिलता है। तो उन दोनों को अलग अलग प्लान करना पड़ेगा, दोनों की टाइमिंग आवर्स, स्टडी आवर्स चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लान आउट करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि किसी किसी सब्जेक्ट में अभी तक जिस हम टीचर से या जो हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट में हैं, उससे मेरा ग्राफ ऊपर को जा रहा है कि ग्राफ कांस्टेंट है कि ग्राफ नीचे को जा रहा है। ये भी बेटा हमें बहुत देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एनालिसिस नहीं किया तो सक्सेस रेट पीछे हो जाएगा, बहुत पीछे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, देन यू हैव टू सर्च सम सब्स्टिट्यूट। आपको बुक्स कलेक्शन, टीचर सिलेक्शन, क्लियर, क्योंकि बहुत कम टाइम है तो उसमें हमें चीजें सारी सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। आपको साथ में भी देखना पड़ेगा कि हमारा सोशल प्लानिंग, हमारी फ्रेंडशिप प्लानिंग, अदर प्लानिंग, जो फैमिली जो इश्यूज होते हैं उनको सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज काउंटेड अंडर प्लानिंग। तो आप जब पर्पस फिक्स है, गोल फिक्स है, आप उसको अपने प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर चुके हैं, आप अच्छी तरह से उसको प्लान आउट कर लिया है, तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक इसकी प्रैक्टिस ना करें। प्लान तो बहुत होते हैं, क्यों? सक्सेस आपको जगाएगी नहीं, सक्सेस आपको नॉक नहीं करेगी, सक्सेस आपकी खुशी कंप्लीट नहीं तब तक आएगी। आपको खुद सक्सेस की ओर बढ़ना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। क्यों? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सारी दरिया मिलकर के समुद्र में मिलती हैं। सारी दरिया, जानते हो ना, रिवर्स कलेक्ट होकर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी दरिया में लौट के नहीं आता। तो आपको सक्सेस की ओर बढ़ना पड़ेगा, मत इंतजार करिए सक्सेस, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। आपने जो प्लान आउट किया है उसको तुरंत प्रैक्टिस में तो लाइए। प्रैक्टिस ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, एनालिसिस विद टीचर, डाउट सेशन, सीड्स ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, सीड्स ऑफ मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम्स, ये सब क्या प्रैक्टिस में आएगा। तो कभी कभी आप नोटिस करेंगे, नो डाउट आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी भी फ्लक्चुएशन आएंगी, ऐसी भी सिचुएशन आएंगी कि किसी सब्जेक्ट में आप करने बैठ जा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम दोनों मेडिकल लगा रहे, तीसरे में बैठे हैं और टाइम किल कर दिया जो 15 मिनट में होना चाहिए, यानी 15 मीन्स 3 न्यूमेरिकल्स या 4 न्यूमेरिकल थे। आपने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम टाइम हमें 1 आवर देना है और आप देख नहीं पाए, 2.5 आवर स्पेंड कर दिया। और जब इसका आप एस्टिमेट करेंगे तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फ्रस्ट्रेट होना तक तो सीमित है, डिप्रेशन की ओर ना पहुंचे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन का नहीं। अल्टीमेटली ऐसी विशेष परिस्थितियों में कुछ आपको इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं, कुछ फैमिलीज इश्यूज उसमें होंगे, कुछ किसी सब्जेक्ट में जो आप चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं और कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं, तो इसमें आकर के आपको परेशान नहीं होना, डिस्टर्बेंस होगा, बड़े आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि आई थिंक कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही। इट मीन्स सच थिंग्स यू हैव डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, विथ योर टीचर्स, विथ योर दोज फ्रेंड्स विच आर कॉम्पिटिटिव टू यू। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सब में तो सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ जरूर होता है। अल्टीमेटली वी कैन कलेक्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स। तो इसमें जब करेंगे तो अनेक इश्यूज आएंगे, बट ऐसी कंडीशन में आपको लॉस सेट नहीं होना है। ओके, आपको अपने आप पर क्या मेंटेन करना है? पेशेंस। क्यों? पेशेंस को मेंटेन करना सक्सेसफुल पर्सन की पहली पहचान होती। पेशेंस। अब यू हैव टू वेट, और जहां डिस्टर्ब हो रहा था नो डाउट उसको सॉर्ट आउट करिए। आप परेशान हुए कि केवल हम ही प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और जब ऐसे आ रहा है कि नहीं हमारे सामने प्रैक्टिस करने पर आया, क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जान नहीं पाओगे कहां पॉजिटिव कहां निगेटिव, कहां स्मूथ पाथ है।
कहां पर हमें स्ट्रेट लाइन चलना है, कहां जिगजैग मोशन करना है, कहां पे चलने में टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां पे कम। ये क्लियर तो तभी होगा जब प्रैक्टिस के बाद, प्लस माइनस को प्रैक्टिस के थ्रू जानेंगे और इसके बाद पेशेंस को मेंटेन करेंगे। और जब घबराहट होती है हम कर नहीं पाएंगे तो आप देखिए, आप एक पेज लेके बैठ जाएंगे और लिखना शुरू करेंगे कि आपके पास क्या क्या है। जब आप डिप्रेस हो रहे हैं तो आप उसमें एक पेज में लिखिए कि आपके पास क्या क्या है, और पेज भर जाएगा नो डाउट। तब आपको एहसास होगा नहीं, वी कैन डू समथिंग, है ना। आप कभी ट्रेन होती है ना, ट्रेन जब चढ़ाई पे चढ़ रही होती है तो उसमें आप ध्यान से सुनिए तो इंजन की एक आवाज आती है, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। और ट्रेन जब चढ़ाई को पार करके नीचे स्मूथली राउंड अप कर रही होती है, नीचे को मूव कर रही होती है चढ़ाई से बहुत रिलैक्स से, तो एक आवाज ध्यान से सुनिए, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। पहले तो आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूं कर सकता हूं, पर बाद में आई थॉट आई कुड, मैंने सोचा और कर लिया। These things counted under पेशेंस। और इसके बाद जब इतना सब सीखा, पर्पज फिक्स है, प्लानिंग है, प्रिंसिपल है, प्लानिंग है, प्रैक्टिस है और पेशेंस भी मेंटेन कर लिया, तो जो आपको मिलेगा, जो आप लर्न करेंगे विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, आपने जो लर्न किया है, आपने जो प्रिपरेशन किया है, वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उसको क्या नहीं, आपके अंदर कैपेसिटी किसकी नहीं है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व करिए उसको, किसी तरह से डिसइंटीग्रेट ना होने पाए। प्रिजर्व करना भी एक बहुत बड़ी कला है। पढ़ तो सभी लेते हैं, जब बुक से स्टूडेंट स्टडी कर रहा कंटिन्यू 3 आवर्स स्टडी किया, 4 आवर्स किया, इसके बाद बुक रख करके ये रिलैक्स फील करते कि हमने बहुत कुछ कर लिया। अरे नहीं भाई, बहुत कुछ नहीं कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, वो जो कुछ पढ़ा है बुक सामने बंद करके रख दिया, तो उसके बारे में सोचिए। तो आप कभी अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए कि इवनिंग को बिफोर गोइंग टू बेड, सोने के पहले आप क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, कौन किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ा। हो सकता है उनमें बहुत सारे टॉपिक आपको याद है, सब्जेक्ट के ना आ रहा, आपको बड़ा परेशानी से होगी, अरे जो आज पढ़ाएगा वो टॉपिक सारे नहीं याद आ रहे हैं, तो सारा सब्जेक्ट कैसे तैयार करेंगे। डेफिनेटली ऐसा होगा। इट मींस प्रिजर्व करने के स्टूडेंट का एक तरीका होता है, जो कुछ पढ़ा है बुक बंद करके रख दीजिए और 1 आवर बैठ जाइए, 2 आवर बैठ जाइए, कंटिन्यू सोचते रहिए। आप वर्क कर रहे हैं नाइट में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने स्टडी वर्क में प्रॉब्लम नहीं निकल रही, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा। नो डाउट, नो नीड फॉर डिप्रेशन। आप सुकून से शांत से बैठ जाइए और सोचते रहिए। आप देखिएगा जब मोर एंड मोर कंसंट्रेट करेंगे, एक ऐसा स्पिरिचुअल पावर होगा, ऐसे स्पिरिचुअल वेव्स होंगी जो आपका एंटर कर जाएंगी, वो प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये सिम्टम्स हैं, थिंकिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हो, आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, आप कोचिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, वहां पीरियड वैकेंट है, आप बैठे हैं, लेकिन आप कंटिन्यू सोच रहे हैं, इस टॉपिक में ये पढ़ा था, ये चैप्टर हमारे भी तैयार है, इसमें ये डिस्टर्बेंस है। तो जब ये सॉर्ट आउट पर डे आप कर लेंगे, तो पर डे आप उन आर्टिकल को जान जाएंगे हर सब्जेक्ट में, जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, कि कौन से टॉपिक आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं और कौन से टॉपिक आप स्लैप करने वाले हैं, आपको स्लैपिंग कंडीशन में ले जा रहे हैं, और वो कौन से टॉपिक है जो कंटिन्यूअस आपको हिट कर रहे हैं। ये एनालिसिस कब होगा, सब आप थिंक कर रहे होंगे, थिंकिंग आवर्स में होंगे। अल्टीमेटली ये कहलाता है प्रिजर्वेशन। क्यों? प्रिजर्व करने की कैपेसिटी स्टूडेंट में होनी चाहिए। पैसे तो अर्निंग सभी कर लेते हैं, एक रिक्शा वाला बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत अर्न करता है, लेकिन हमेशा पुअर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। तो अर्निंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस, बट इट इज टू डिफिकल्ट टू स्टोर टू दैट अमाउंट। सफल होना आसान है, लेकिन सफलता को मेंटेन रखना इट इज टू डिफिकल्ट। तो आपको प्रिजर्व करेंगे और ये सारे कैरेक्टर आएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन, इसको कहते हैं प्रिपरेशन, एंड विच इज बोथ इंप्लाइज टू सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने नेक्स्ट किसी दिन पराक्रम और प्रोत्साहन बैच के बाद फिर भी प्रॉब्लम आएगी, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ विल यू मेंटेन मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन, हाउ विल यू मेंटेन टू योरसेल्फ between emotions and practicals.
आज की लेक्चर में। थैंक यू।